हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रेडिबल कोचिंग सेंटर। तो हमने आरंभ सीरीज शुरू की थी जिसमें हम लगातार वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो पिछली बार मैंने डिस्कस किया था माइक्रोब्स के बारे में, उनकी डाइवर्सिटी, कैसे यूजफुल हैं, कहाँ पे हार्मफुल हैं, किस किस जगह पाए जाते हैं। तो आज हम माइक्रोब्स के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमने देख लिया था एप्लीकेशंस। अच्छा, ठीक है, चलिए आज सबसे पहले एप्लीकेशन शुरू करेंगे हम बायोगैस प्रोडक्शन। सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम है बायोगैस प्रोडक्शन। तो माइक्रोब्स कैसे बायोगैस प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोगैस क्या होती है। तो बायोगैस, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, बायोलॉजिकल गैस प्रोडक्शन। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो इधर बायोगैस रिएक्टर हमारे पास है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। अच्छा, आज के टाइम में पेट्रोलियम हमारे पास कह सकते हैं हम कि एक अल्टरनेटिव है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज या सॉरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक, जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हम, इसीलिए हमको फ्यूचर में अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। तो बायोगैस एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव माना जा सकता है। पॉल्यूशन भी नहीं और हम चीजों को रिसाइकल करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं बायोगैस कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, ये माइक्रोब्स की हेल्प से हम प्रोडक्शन करवाते हैं बायोगैस का। कुछ हमारे स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट या इसको हम बोलेंगे एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट को बोलेंगे हम। ठीक है, अच्छा हम ये रेडी कैसे करेंगे। तो बेटा एनिमल एक्सक्रीटा जैसे कि काउडंग हो गया, ठीक है, या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा, है ना, ठीक है, हमारा एनिमल वेस्ट, ठीक, उसको या काउडंग को, है ना, उसको हम क्या करते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। ठीक, आप सभी ने देखा होगा गांव में बच्चे बायोगैस को बनाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली लार्ज नंबर पे बनाई भी जाती है, कई जगह पे उसका यूज किया जा सकता है। और कुछ रूरल एरिया में, गांव में हम इसको एज अ अल्टरनेटिव फ्यूल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे काउ डंग में कैसे ये बैक्टीरिया आ रहा है। एक्चुअली जितने भी रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रूमिनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पेट में, ये आप इन शॉर्ट ये समझ लो कि जो जुगाली करते हैं, जो पहली बार में जल्दी जल्दी खाने को खा लेंगे एंड देन उसके बाद में वो क्या करते हैं, देखते हो आप गाय भैंस बकरी को पहले खा लेगी एंड देन वो क्या करती है, खाली बैठ के रिवर्स फ्लो करके खाने को चबाती रहती है धीरे धीरे करके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। ठीक है, अच्छा, इनके स्टमक में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया रहता है। इस स्पेशल बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। ठीक है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का काम होता है मीथेन, ठीक है, मीथेन निकालना, मीथेन गैस CH4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है बायोगैस का। ठीक है, तो ये कैटल के स्टमक में रह रहे हैं और एक कॉम्पोजिशन है ना, वही चीज उसी को हम थोड़ा सा प्रोसेस करके काउडंग को उससे बायोगैस ऑब्टेन करते हैं। बायोगैस में हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहली बात तो मीथेन विच इज अ कंबस्टिबल गैस। ठीक है, जो कि एक हमारा फ्यूल का अल्टरनेटिव हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये। ठीक है, आप यहाँ पे देखो बायोगैस रिएक्टर में ये क्या किया गया है, यहाँ पे एक प्लांट लगाया गया है जहां से देख रहे हैं जेसीबी की हेल्प से काउडंग को भरा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये काउडंग फुलफिल किया, इसके बाद हमने एक बहुत बड़ा सा कंटेनर अंडरग्राउंड बना रखा है जहां पे एक्चुअली हम क्या करेंगे, काउडंग और एनिमल एक्सक्रीटा को स्टोर करते हैं। यहाँ से हमने ये पास ऑन कर दिया
ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, पानी भी डालते गए हम, तो इससे क्या होगा कि पानी तो काऊ डंग में जब मिलेगा तो एक स्लरी टाइप का रेडी होगा, ठीक, इसी को बोल दिया हमने स्लरी, ठीक है। यही स्लरी से जब इसको खूब घोलेंगे घोलेंगे तो उसमें से एक गैस निकलती है जिसको हम बोल देंगे यही गैसेस का कॉम्पोजिशन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, ये सारी गैसेस को ही हम क्या बोल देंगे, बायोगैसेस। इनको कलेक्ट कर लिया जाता है एक पाइप की हेल्प से एक टैंकर में, जिसको हमने बोल दिया बायोगैस। एंड व्हाट अबाउट द, उसके बाद में जो वेस्ट बचा, उस वेस्ट को हम किस में भेज देते हैं, डाइजेस्टर में, ठीक। ये क्या होता है, ये डिकम्पोज होके कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो जिसको हम खेतों में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एनिमल एक्सक्रीटा और एनिमल वेस्ट को या काउ डंग को कैसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस में और अल्टरनेटिव मेथड में कन्वर्ट कर लिया है हमने, ठीक। तो पहला एप्लीकेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। इसमें एक एप्लीकेशन दिया हुआ है और कुछ हमारे साइंटिस्ट के बारे में भी डिस्कस कर रखा है। साइंटिस्ट आपके बुक से आप पता चल रहा होगा, उनका नाम क्या है, आनंद मोहन चक्रवर्ती, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट आनंद मोहन चक्रवर्ती। हेडिंग में क्या लिखा है, सुपर बग ऑफ चक्रवर्ती। सुपर बग, बेटा ये सुपर बग क्यों बोला गया है, पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे एंड देन उसका सॉल्यूशन। ये इमेज में आप देख पा रहे हो, ये इमेज में क्या दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा ऑयल जैसा दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ओशियन से, तो उस टाइम पे पेट्रोलियम कभी कभी लीक कर जाता है, लीक करके ओशियन के सरफेस पे फैल जाता है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं ऑयल स्पिल्स, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे ओशियन में जो माइक्रोफ्लोरा है, हमारा जितने भी एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और सनलाइट प्रॉपर पहुंच नहीं पाती है, उस वजह से डेथ हो जाती है। तो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने सोचा कि हम इसका अल्टरनेटिव क्या ढूंढ सकते हैं, तो उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, सीडोमोनास पुटिडा, ठीक है, सीडोमोनास पुटिडा इन्होंने लिया, ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब इसके जीन को मॉडिफाई कर दिया इन्होंने। कैसे मॉडिफाई किया, ये बैक्टीरिया, ठीक है, इसके क्रोमोसोमल, मतलब इसमें जो डीएनए है, इसमें क्रोमोसोमल डीएनए एंड वन इज योर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में अलग कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ब्लू कलर से, ये, ठीक है, इसका प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक। तो इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं येलो कलर से ऐड कर रही हूँ, इसमें येलो कलर, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, मतलब ये एक ऐसा जीन है जो ऑयल स्पिल्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा, इसको हमने इसीलिए डिजायर्ड जीन बोल दिया या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया, डिजायर्ड जीन, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके उन्होंने कल्चर करा लिया, मतलब बहुत सारी कॉपीज क्रिएट कर ली, और इस बैक्टीरिया को उन्होंने ओशियन में छोड़ दिया, ठीक। डिजायर्ड जीन होने की वजह से ही, मतलब ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑयल स्पिल्स को अब डाइजेस्ट कर सकता है, ऊपर से तेल को हटा सकता है, ठीक है, इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्ड यूज किया गया। तो इस बैक्टीरिया को छोड़ा गया ओशियन में, उस बैक्टीरिया ने जितना भी ऑयल था वो सारा का सारा डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सुपर बग कहलाया, सुपर बग, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द सुपर बग ऑफ चक्रवर्ती, सीडोमोनास फुटिडा, ठीक है, और ये साइंटिस्ट आनंद मोहन चक्रवर्ती, आपको पता ही है, ठीक है। तो एक और एप्लीकेशन, इस तरीके से आपने सीखा कैसे हम ओशियन में ऑयल स्पिल्स को क्लियर करते हैं। ऑयल स्पिल्स, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते टाइम जो ऑयल सरफेस पे फैल जाता है उसे कैसे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, ये यूजफुल इंपॉर्टेंस ही है, आप जो पढ़ रहे हो बैक्टीरिया की। नेक्स्ट यूजफुल इंपॉर्टेंस देखते हैं हम, कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, दही
कैसे जमा सकते हैं, ये आई थिंक ये स्टेप्स भी आते हैं इसके एग्जाम्स में, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ड फॉर्मेशन, अच्छा सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे कर्ड दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस लैब बैक्टीरिया पाया जाता है कर्ड में। इसमें क्या करते हैं, लिखा हुआ है इनोकुलम इज एडेड टू द वार्म मिल्क। आपने देखा होगा मम्मी जब भी दही जमाती है तो वो क्या करती हैं, दूध को हल्का सा गुनगुना कर लेती हैं एंड देन उसके बाद में थोड़ा सा 1 चम्मच दही ऐड कर लेते हैं, ठीक। और सुबह मॉर्निंग में हमको दही मिल जाता है, लेकिन वो दही फ्रिज में लगा के कभी भी नहीं जमाया जाता है, मतलब कोल्डर टेम्परेचर पे नहीं, रूम टेम्परेचर पे आपको छोड़ देना है, रूम टेम्परेचर पे जमेगा। तो ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, स्टेप्स ही पूछे जाएंगे एग्जाम में कि हाउ कर्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेक सम वार्म मिल्क, ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना दूध लेना है, नॉट बॉइल्ड बट वार्म, ठीक है, गुनगुना दूध। इसमें एड सम कर्ड, इनोकुलम का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा दही, ठीक है, थोड़ा सा दही ऐड कर देना है, इसी को हमने बोला इनोकुलम, ठीक है। कोई भी कल्चर करते हैं बेटा हम उसमें क्या करते हैं कि जो भी हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पोर्शन, उसको बोलते हैं इनोकुलम, ठीक है, इनोकुलम। एंड देन इसके बाद में कुछ टाइम के बाद में हमने कुछ घंटे छोड़ दिया, इट कन्वर्ट्स इनटू द कर्ड, ठीक है। इसके स्टेप्स हम कैसे लिखते हैं, वार्म मिल्क, इसके बाद में ऐड इनोकुलम, लीव फॉर सम टाइम, सम आवर्स या सम टाइम, क्योंकि बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए भी तो एक सुइटेबल टेम्परेचर चाहिए। अगर आप उसको फ्रिज में लगा दोगे या बॉयल कर दोगे तो बैक्टीरिया तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करेगा, मल्टीप्लाई होगा, ना तो बहुत ज्यादा ठंडक में मल्टीप्लाई कर सकता है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर पे, इसीलिए हमको रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ना होता है दही को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन कैसे, क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट्स डायरेक्टली ले लेते हैं, आती कैसे है, एंटो साइकिल आपने पढ़ी होगी। ये जो थंडर स्टॉर्म्स हैं, लाइटनिंग होती है, उसी से नाइट्रोजन अर्थ पे आती है, ठीक। लेकिन क्या ये प्लांट्स के लिए ऐसे डायरेक्टली अवेलेबल होती है, नहीं, प्लांट्स इसको तोड़ते हैं, ठीक। एक्चुअली प्लांट्स नहीं, कुछ बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं इसको ब्रेक डाउन करने में, ठीक। तो इसमें हमारे सबसे पहले हम जानेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम किसमें रहता है, ये प्लांट आप देख पा रहे हो, इसके बेटा ये रूट नोड्यूल्स, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया lives in the root nodules, नोड्यूल्स का मतलब गांठें होंगी, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, फली वाले पेड़, ठीक है, फली जैसे मूंगफली हो गया, जितनी भी दाल है वो सारी की सारी लेग्यूम्स में आएंगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन इन्हीं के रूट्स में ये बैक्टीरिया रहता है, किसमें, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है बेटा, एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स बेनिफिटेड हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, इसको नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे रहा है, बदले में प्लांट क्या कर रहा है, बदले में प्लांट है ना N2 बैक्टीरिया को, मतलब आई मीन राइजोबियम को क्या कर रहा है, शेल्टर, रहने के लिए घर दे रहा है, कह रहा है कि तुम मेरे रूट नोड्यूल में रह लो, बदले में क्या करो, मुझे नाइट्रोजन तोड़ के दे दो, क्योंकि मैं नाइट्रोजन को सिर्फ किस फॉर्म में ले सकता हूँ, सॉल्ट्स के फॉर्म में, अवेलेबल सॉल्ट्स, या फिर हम बोल सकते हैं
नाइट्रेट के फॉर्म में NO3-, ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में ही ये ले सकता है, ठीक है, अवेलेबल हो सकता है। तो नाइट्रेट के फॉर्म में इसने लिया, ठीक। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। तो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है और प्लांट्स के लिए अवेलेबल करवा रहा है। इसके अलावा राइजोबियम के अलावा भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रीली रह लेते हैं सॉइल में, फ्रीली लिविंग इन सॉइल। इसके एग्जांपल्स हमारे कुछ नाइट्रोबैक्टर, डीनाइट्रिफिकेशन आएगा करवाता है, और नाइट्रिफिकेशन नहीं सॉरी नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोबैक्टर करवाएगा, और डीनाइट्रिफिकेशन सीडोमोनास जैसे बैक्टीरिया करवाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आई होगी। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, ठीक। तो एक ही बैक्टीरिया आपके सिलेबस में दिया हुआ है राइजोबियम के बारे में, इसलिए हम सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। सुपर फूड, एक लास्ट में आपके एनसीईआरटी में डिस्कशन हो रखा है। सुपर फूड किसे कहते हैं, डायग्राम को आप देख पा रहे हो, क्या लग रहा है ये, तो बेटा स्पाइरुलिना, और इससे बने हुए ये प्रोडक्ट्स, इससे हम बहुत सारे टैबलेट्स भी बनाते हैं, मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं, पाउडर भी बनता है। सुपर फूड हमने इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन एंड विटामिन, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 क्या होता है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन को हम विटामिन B12 बोलते हैं, ठीक। ये सुपर फूड स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना क्या है, एक तरीके का एल्गी है जो कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, जैसे रिवर्स में मिल गया, ठीक है, और ज्यादातर पहाड़ी एरिया में रिवर्स में मिल जाता है, फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में देखने को मिलता है, ठीक। इसको हम सुपर फूड कंसीडर करेंगे। माइक्रो एल्गा, छोटा छोटा सा एल्गा है, ठीक है, इसको गुड रिच प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट है, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट में एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं, या सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स या मल्टी सप्लीमेंट्स के तौर पे इसको यूज करते हैं, विटामिन B12, ठीक। इसको आपको दे रखा है उसमें कैसे कल्चर करेंगे, तो इसको कल्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, टैंकर लेते हैं, टैंकर में पानी भर देना है, फ्रेश वाटर, ठीक है, और इसको ना ही बहुत ज्यादा धूप में रखना है और ना ही बहुत ज्यादा छांव में, शेडेड एरिया, स्लाइटली शेडेड एरिया में हमें रखना है, ठीक है, ना जहाँ बहुत ज्यादा धूप हो, मतलब छांव में, ना बहुत ज्यादा अंधेरे में, ठीक है, एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे हल्की सी धूप या छांव के बीच का जो पोर्शन होता है वहां पे रखना है। अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा वही सेम इनोकुलम, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, स्पाइरुलिना थोड़ा सा ऐड कर देना है, ठीक। और इसको क्या करना है, वेंटिलेशन देके, मतलब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर ढक देंगे, जिससे कोई माइक्रोब भी ना एंटर कर पाए, और कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि इसमें स्पाइरुलिना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, स्पाइरुलिना का कल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे हमारे, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए या आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम पे मैं क्यूरियोसिटी के नए नए चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करती रहूंगी, और मैं आपके लिए कुछ पेपर्स भी लेकर आने वाली हूँ डिस्कस करने के लिए। तो हमसे आप जुड़े रहें, इस सीरीज से, आरंभ सीरीज से आप लगे रहें, बने रहें। थैंक यू।